नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सहरसा फोरबिसगंज रेलखंड पर ट्रेन परिचालन को लेकर लोगों की आंखें पथरा गई है, लेकिन अब वो आंदोलन का रूप लेते जा रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा 6 अगस्त को नरपतगंज में धरना प्रदर्शन हुआ था रेल सेवा चालू करो के नाम से। अब निर्मली और फोरबिसगंज में 20 अगस्त को धरना प्रदर्शन का आयोजन रखा गया है। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दूं, इस धरना प्रदर्शन को देखते हुए एनएफ रेलवे मालीगांव के चीफ ट्रैक इंजीनियर राजीव गुप्ता अधिकारियों के साथ स्पेशल ट्रेन सैलून से फोरबिसगंज रेलवे स्टेशन पहुंचकर उन्होंने प्लेटफॉर्म पर पैदल ही चलकर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई का जायजा लिया और साथ ही उन्होंने रेलवे ट्रैक पर चलकर पटेल चौक के पास जो रेलवे समापार फाटक है उसका भी उन्होंने जायज़ा लिया और निरीक्षण किए और इंजीनियरों को उन्होंने फटकार भी लगाई और कई दिशा निर्देश भी दिए। तो इसे 20 अगस्त को हो रहे धरना प्रदर्शन का असर कहिए या फिर जो भी कहिए, क्योंकि हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर को सिस्टम के द्वारा हो रही लापरवाही या फिर सरकार के द्वारा हो रही अनदेखी पर बोलना भी चुनौती से भरा होता है। तो इसे आप जो भी समझना चाहे समझ सकते हैं। फोरबिसगंज सहरसा रेलखंड पर पिछले 1.5 दशक से अमान परिवर्तन का काम चल रहा था। अमान परिवर्तन का काम पूरा भी हो चुका है, लेकिन अमान परिवर्तन के बाद अब तक ट्रेनों का परिचालन शुरू नहीं होने के कारण सीमांचल और मिथिलांचल के रेल उपभोक्ताओं में तीव्र आक्रोश व्याप्त नजर आ रहा है। ट्रेन परिचालन को लेकर पिछले 4 महीनों से लगातार सोशल मीडिया, ट्विटर ट्रेंड चलाई गई। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल, पत्राचार आदि के द्वारा रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, सांसदों ने क्षेत्रीय रेलवे प्रबंधक को लगातार इसकी मांग की, लेकिन अभी तक कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला है। कोई भी यह बताने को तैयार नहीं कि ट्रेन का परिचालन नहीं होने की आखिर वजह क्या है। क्या तकनीकी कोई कारण है या फिर और कोई वजह है। पूर्व सांसद सुखदेव पासवान का कहना है कि सारी तैयारियां पूरी हो जाने के बाद, सीआरएस निरीक्षण हो जाने के बाद, परिचालन की घोषणा भी हो जाने के बाद सहरसा और दरभंगा के लिए, फोरबिसगंज के लिए ट्रेन का परिचालन नहीं होना ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस संदर्भ में अलग अलग रेल यात्री संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन की जा चुकी है। और इस क्रम में अगले 20 अगस्त रविवार को 11 बजे दिन से फोरबिसगंज स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर नागरिक संघर्ष समिति के तत्वाधान में 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर संघर्ष समिति के सदस्यों की एक बैठक DRUCC सदस्य बछराज राखेचा के निवास पर हुई, जिसमें इस धरना प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए रूपरेखा तैयार की गई थी। और बैठक में मुख्य रूप से DRUCC के सदस्य विनोद सरावगी, स्टेशन सलाहकार समिति के सदस्य सुभाष अग्रवाल, राकेश रोशन, सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष मांगीलाल गोलछा, संघर्ष समिति के सचिव रमेश सिंह प्रवक्ता, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग शामिल हुए। और इसके अलावा 20 अगस्त को ही निर्मली में भी धरना प्रदर्शन का आयोजन रखा गया है। सेम टाइम है, यानी कि 11 बजे दिन से निर्मली रेलवे स्टेशन के परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन होगा। दरभंगा फोरबिसगंज रेलखंड पर रेलवे बोर्ड द्वारा पूर्व प्रस्तावित ट्रेनों को अविलंब चालू किया जाए, इसको लेकर ये मांग रखी जाएगी। निर्मली होकर लंबी दूरी की ट्रेनों का परिचालन किया जाए और निर्मली रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और सहरसा फोरबिसगंज और सहरसा दरभंगा रेल रूट पर निर्मली होकर तीव्र गति विद्युतीकरण का काम जो है वो किया जाए और निर्मली होकर चलने वाली सभी डेमू ट्रेनों में सामान्य श्रेणी का किराया जो है वो लिया जाए। आपको बता दूं, यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया लिया जा रहा है, जबकि डेमू ट्रेन चल रही है। ये भी एक हकीकत है। तो कई महीनों से लगातार रेल उपभोक्ता जो है वो काफ़ी आक्रोशित हैं और धरना प्रदर्शन पर उतारू हैं। एक बार फिर से 20 अगस्त को धरना प्रदर्शन होने जा रहा है 11 बजे दिन से फोरबिसगंज और निर्मली में। अब देखना होगा कि ये धरना प्रदर्शन क्या रंग लाती है, क्या ट्रेनों के परिचालन में अपना योगदान देती है। ये तो खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन बड़ी बात ये है कि धरना प्रदर्शन कई बार पहले हो चुका है, ट्विटर अभियान भी चल चुका है, लेकिन इसके बाद भी कोई असर जो है वो पड़ा नहीं है। अब देखना होगा 20 अगस्त को क्या हल निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।